बाबा ग्रंथि सबसे प्यारा, दिव्य गुणों के रत्नों से उसने था तुम्हें सवारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने था तुम्हें सवारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थी सबसे प्यारा। दिव्य गुणों के रत्नों से उसने था तुम्हें सवारा। ज्ञान यज्ञ के धरने के तुम अंतिम राजकुमारी थे। नाम तुम्हारा रतन मोहिनी शिव बाबा के प्यारे थे। ज्ञान यज्ञ के धरने के तुम अंतिम राजकुमारी थे। नाम तुम्हारा रतन मोहिनी शिव बाबा के प्यारे थे। ओम शांति। आप सभी का आज के इस सत्र में सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में आज आदरणीय स्वामी भाई ज्वाइन हुए हैं। हम सभी पिछले 15 दिन से भट्टी कर रहे हैं, आदरणीय दादी को श्रद्धांजलि भी अर्पण कर रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट गर्भ महल का, जिसके लिए भट्टी तो ऑलरेडी 7 तारीख से हमने शुरू की थी, तो इस भट्टी का जो लक्ष्य है गर्भ महल निर्माण करना, तो मुझे लगता है अभी सभी को काफी हद तक समझ में आया है। संगम युग पर कैसे गर्भ महल का निर्माण होता है, सतयुग में कैसे गर्भ महल का निर्माण होता है। तो जो ये तीनों प्रोजेक्ट जिसके लिए गर्भ महल निर्माण करने के लिए बाबा ने बनवाए, तो सबसे पहले तो डिवाइन गर्भ संस्कार का प्रोजेक्ट, सेकंड था हॉलिस्टिक आईवीएफ आईयूआई, और तीसरा है डिवाइन बर्थ। तो मैं बहुत डिटेल में इन प्रोजेक्ट्स के नहीं जाऊंगी, लेकिन तीनों प्रोजेक्ट्स का आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पता होना चाहिए। तो जैसे डिवाइन गर्भ संस्कार, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हमारे पास आते हैं, उन सभी को, एक्सपेक्टेंट मदर्स, फैमिली मेंबर्स को हम बाबा का परिचय देते हैं, ये लक्ष्य होता है। तो उसमें हम साइंटिफिक प्रोजेक्ट दुनिया के लिए बताते हैं, 3 डायमेंशनल एंटीनेटल केयर, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन की बात करते हैं, ताकि जैसे संगम युग पर गर्भ महल का निर्माण करना, तो जो माता है और फैमिली मेंबर्स ये सारा मेडिटेशन वगैरह फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट। सेकेंड प्रोजेक्ट जो था उसमें था कि हॉलिस्टिक आईवीएफ आईयूआई, तो जो प्रेगनेंसी नेचुरली नहीं हो रही है, तो वहां पर आईवीएफ सजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ अभी विकार से, या हम जो भोग बल से जो कलयुगी बर्थ होता है, वैसे यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे योग बल से डायरेक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन साइंस की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। और जो बीज होता है, श्री बीज और पुरुष बीज, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा एक यौगिक खेती बाबा का प्रोजेक्ट चलता है, और आदरणीय राजू भाई ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्लास कराया था। वो क्लास का पूरा क्लास हम आज ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने शॉर्ट में भेजा था। तो यहाँ स्त्री बीज पुरुष बीज जो है, ये निकाला जाता है, और लैब में ये दोनों से एक बच्चा निर्माण किया जाता है, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो इसमें साइंटिफिकली जब ये सब प्रोसेस होता है, तो पेशेंट्स को, जो कपल है, उनको हम सेलिबसी फॉलो करने के लिए, पवित्र रहने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पवित्रता की बात आती है शुरू से। और जो बीज से एम्ब्रियो, और जिससे आगे बच्चे का शरीर निर्माण होता है, वो पवित्र हो सकता है यदि ये सारा ज्ञान वो उस समय समझते हैं। और शिवानी दीदी का भी जो सेशन इसके ऊपर जब लॉन्चिंग हुआ था, तो वो सेशन भी हम
ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो दीदी ने भी कहा था कि यहाँ डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ये जो प्रोसेस है बहुत डिवाइन प्रोसेस है, और यदि हम अमृत वेले, यदि डॉक्टर्स इस प्रोसेस को आईवीएफ लैब में करते हैं और उस बीज में, बीज संस्कार जिसे कहते हैं, और पवित्रता के संस्कार यदि उसमें जाते हैं, तो क्या होगा, वो जो बच्चे का शरीर निर्माण होगा वो पवित्र होगा। भले वो योग बल से नहीं हो रहा है, साइंस की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर भी हम गर्भमहल निर्माण करने की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है, जो लास्ट प्रोजेक्ट है, जो योग बल से जन्म, दिव्य जन्म की बात हो रही है, जो सतयुगी गर्भ महल का निर्माण होगा, उसके लिए जो जो टचिंग टीम को हुई है, स्वामी भाई को हुई है, तो उसके अनुसार उसके जो भी मेथोडोलॉजी बनाई है, तो वो ये तीसरा जो प्रोजेक्ट है। तो ऐसे तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए है ना, आपको स्वामी भाई को वैसे तो बहुत मॉर्निंग का शेड्यूल पैक्ड है, 6 to 8 उनका शार्प सेशन चालू होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि पूरे टीम को, क्योंकि यही टीम है जो गर्भामहल का निर्माण करने वाली है, और जो 3 PhD स्टूडेंट्स इसके लिए डिवाइन बर्थ के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उन सभी के लिए आप एवरीडे एक 15 मिनट्स के लिए आप ज्वाइन करना, 5:30 से 5:45 तक, और फिर हम 5:40 से 6 o'clock भट्टी करेंगे। तो आज मैंने पूरे 1 वीक के लिए इंट्रोडक्शन दिया है। कल से मैं आप सभी के बीच में, आपके और स्वामी भाई के बीच में नहीं रहूंगी। कल से डायरेक्टली स्वामी भाई स्टार्ट करेंगे। तो हर दिन जैसे टाइम परमिट करेगा, जो जो स्वामी भाई हमें इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मेथोडोलॉजी हो या पुरुषार्थ के रिलेटेड बातें बता सकते हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओवर टू यू स्वामी भाई। ओम शांति। ओम शांति। आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? थोड़ा सा ब्रेक है, मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही है। थोड़ा नेट का इश्यू है क्या? कल तक तो ठीक था, आज सुबह से मैं हाँ, देख रहा था अभी थोड़ा अभी सा अभी नेट अभी डाउन। ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है। एक काम आप करते हैं, हम कंटिन्यू वीडियो को ऑफ करते हैं। नाउ इज इट ओके? या बेटर, बेटर। ठीक है। सो टुडे वी विल मैनेज, लेट मी सी फॉर टुमारो, राइट ना? जी। तो मैं जरा, फिर मुझे कहीं दूसरे नीचे जाए, वहां जाना पड़ेगा कल से, बट इफ इट इज not possible, we'll do it from tomorrow. Anyway, welcome all of you. Om Shanti and good morning. Thanks for your presence. पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये मनसा सेवा कर रहे हैं फॉर द सक्सेस ऑफ ऑल आर 3 प्रोजेक्ट्स। ओके, द डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट, होलिस्टिक आईवीएफ, एंड द थर्ड वन इज द डिवाइन बर्थ, द मेडिटेटिव बर्थ का जो प्रोजेक्ट है, योग बल के द्वारा जन्म लेने का। मुझे लगता है माय डियर स्वीट एंजेलिक फ्रेंड्स की इस संसार का अगर सबसे बड़ा अगर कोई इन्वेंशन अगर है आज तक जो अगर हुआ हुआ उसमें सबसे जो प्रोजेक्ट है। ओके, इनफैक्ट कल दादी रतन मोहनी दादी जी का कल 13th डे था, मीन्स नाउ द आत्मा माइट हैव टेकन बर्थ इन द एडवांस पार्टी। हम सबको पता है ये एडवांस पार्टी का जो बाबा ने जो कहा है अव्यक्त इशारों में, और बाप दादा ने जो कहा है, तो उसमें बाबा ने एक बहुत क्लियर कट कहा है कि एडवांस पार्टी का मुख्य तौर पर 3 रोल्स होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि जो बच्चे रूप में जन्म लेकर वो अपने माता पिता को बाबा के नजदीक लेकर आते हैं। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंड वन इज जो सतयुगी दुनिया में जो इन्वेंशंस चाहिए, लाइक महल बनना पड़ेगा, पुष्पक विमान बनना पड़ेगा, वहां का जितने भी सिस्टम्स हैं उस सिस्टम्स का प्लानिंग मेन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द एडवांस पार्टी। बट बाबा ने बहुत क्लियरली कहा है जो बहुत विशेष आत्माएं जो बाबा important
ओम ओके, शांति। सॉरी जी। सॉरी सॉरी, आप सुनाई दे रहा है? हाँ, ब्रेक हो तो रहा है बीच बीच में। अच्छा, तो एक काम करते हैं शुभदा बहन, आज आप लोग थोड़ा सा बाबा को याद कर लीजिएगा। कल से हम फिर जुड़ते हैं, क्योंकि कल ना मैं अपना लैपटॉप नीचे लेकर जाकर इनका इंटरनेट से वाईफाई से कनेक्ट करके देन वी विल टेक द सेशन फ्रॉम टुमारो। विल दैट बी ओके? अभी तो आवाज अच्छी आई, ये सब आपने बात किया तो। अच्छा चलो ठीक है। अभी ओके, कंटिन्यू कर लीजिए, यदि तो नहीं चलो होता देख है तो लेते फिर हैं, हम। जैसे ही जी थोड़ा ब्रेक होता है ना तो आप मुझे बताना। जी ओके। जी जी जी। तो एडवांस पार्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट मिलता है दैट इज दिस डिवाइन बर्थ वाला प्रोजेक्ट है। और मैं कह रहा था कि हम लोगों ने जो फर्स्ट सेशन लिया था दैट वाज 26 जनवरी 2011 में। इट इज बीन नाउ अ वेरी ब्यूटीफुल 14 इयर्स ऑफ दिस जर्नी। 14 साल हो गए हम लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हुए। और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत गुप्त रीति से चलता है। इट इज वेरी वेरी इनकॉग्निटो प्रोजेक्ट। इसको हम सारी पब्लिक के सामने या सारे बीके परिवार के सामने खुले तौर पर इसको हम परोस नहीं सकते हैं, क्योंकि नेचुरली जब भी कोई रिसर्च होता है, स्टडी होता है, तो बाबा भी कहते हैं ना, अंतर्मुक्ता की गुफा में जाके करना। तो मुझे याद आता है कि आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल दोस बीके फैमिली हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन फेज 1, फेज 2 एंड नाउ फेज 3। लेकिन हमारा ये अनुभव रहा है कि जब भी हम लोग फेज 1, फेज 2 में गए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमको नहीं पता था कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। राइट, लेकिन धीरे धीरे वो चलता रहा, हम लोग आगे बढ़ते रहे। नाउ वी आर इन द फाइनल थर्ड फेज। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये बाबा कराता है, ये कैसे होगा, क्या होगा, राइट, इट इज अ ब्यूटिफुल मिस्ट्री विच वी हैव टू सॉल्व इट आउट। So I welcome you to this part also of the third mystery to be a part and parcel of this project. In fact, मैं आपको थोड़ा सा इजी करता हूँ। व्हाट इज दैट मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स अस, कि भाई, क्योंकि अक्सर कभी कभी हम बीके से डिस्कस करते हैं तो कभी कभी बड़े प्यार से कुछ लोग हमको ये बोलते हैं, अरे ये बाबा का काम है, जैसे होगा, बाबा जब समय आएगा बताएगा, ऑल दिस काइंड ऑफ। मुझे मालूम रहता है कि सभी की बड़ी शुभ भावना और शुभ चिंतन भी होता है। मैं कुछ समय पहले यहाँ पे द्वारका में गया था। राइट, द्वारका जो है ना, वेरी इंटरेस्टिंग जगह है, जहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण जो है ना, उनकी कितनी सारी महल जो है पानी के अंदर, है ना, डूबा हुआ है। तो द्वारका जो है इट्स अ वेरी फेमस श्री कृष्ण का मंदिर है। तो वहां पर एक, ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा, बट आई विल रिपीट इट वंस अगेन फॉर दिस ऑडियंस, कि वहां पर श्री कृष्ण के जो बहुत सारे जो जन्म के नाम वहां पे लिखे, इट इज कॉल्ड एज शिव वंश, वृक्ष। मतलब वो जैसे हमारा कल्प वृक्ष होता है, ऐसे ऐसे उसी तरह श्री कृष्ण का जो है, जो हर वंश का जो वृक्ष दिखाया हुआ है, मतलब हर जन्म में श्री कृष्ण का नाम क्या होता है। तो अभी पिछले, मैं कुछ दिन पहले जब द्वारका में गया था तो हमारे साथ दिल्ली की सारिका बहन भी थी। सिक्योरिटी सर्विस विंग के प्रोग्राम के लिए हम लोग गए थे, नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए। तो हमने खास सारिका बहन को कहा, मंदिर में जाना और श्री कृष्ण का दर्शन करना तो नेचुरली वी शुड डू इट, बट आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस कल्प वृक्ष। एंड वेरी इंटरेस्टिंग था कि उसमें जो पहला जो नाम था, द फर्स्ट नेम, कैन यू इमेजिन श्री कृष्ण का पहला नाम क्या होगा? आप जरा चैट में लिख सकते हैं क्या? कैन यू गेस उस भक्ति मार्ग के वंश में जो श्री कृष्ण के पूरे नाम में पहला नाम क्या होगा? जस्ट गेस इट आउट। अगर नहीं मालूम है तो ओम शांति कर दीजिएगा। ओम शांति। अगर आपको नहीं मालूम है, यू आर नॉट एबल टू गेस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। ओके ओके, somebody has sent a message, let me see। तो बिंदु बहन कहती है ओम शांति। गोविंद, डॉक्टर अलका जी, वेलकम वेलकम। भाई आप लोग की हैंडराइटिंग तो बड़ी सुंदर है, डॉक्टर अलका बहन और बिंदु बहन। ओके, वेरी विक्रमादित्य है इंटरेस्टिंग क्या? इट वाज है। विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य, अच्छा, पहला पहला नाम, पहला नाम श्री अच्छा, कृष्ण का, एकदम पहला नाम। जो ओके ओके, उस फर्स्ट नाम। ओके, सतयुग से। फर्स्ट नेम, द्वापर युग हम्म। वाला नहीं, ये तो द्वारका मंदिर में कह रहा था। वेरी नारायण। इंटरेस्टिंग इट वाज कि द फर्स्ट नेम, अच्छा गोपाल है, ओम शांति है, गोविंद
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नारायण। नो द आप लोग को कभी आप द्वारका जाए, समथिंग विच शिवा दीप्ति बहन कहती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन, वेरी स्वीट आंसर्स। बट मुझे याद आता है आज से बहुत वर्ष पहले जब मैं द्वारका मंदिर में गया था, तो भाई ने मुझे खास वो दिखाने के लिए गया था। एंड एक्चुअली द फर्स्ट नेम इज ब्रह्मा। कैन यू इमेजिन दिस? इट्स ब्रह्मा। अब जरा ब्रह्मा बाबा तो लिख दो, है ना, अब क्योंकि आंसर मालूम हो गया। नाउ डोंट राइट ओम शांति, राइट ब्रह्मा बाबा। अरे भाई, सतयुग का जो नाम है वो श्री कृष्ण है, दैट्स राइट, बट फर्स्ट नेम एज पर दैट भक्ति मार्ग का जो श्री कृष्ण के वंश में जो फाउंडेशन है उसमें लिखा है ब्रह्मा। ओके, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये बात बताई गई है। तो नेचुरली, और हम जो सभी बाबा के बच्चे ना मास्टर ब्रह्मा हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस प्रोजेक्ट में रहते हैं। मैं आपको ब्रह्मा बाबा की बहुत सुंदर कहानी बताता हूँ। देखिए, हमको लगता है जो शिव बाबा इस धरती पर पधरामणी हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, विसे इस 1936-37। ओके, हाँ, हम बोलने के लिए तो हम बोलते हैं, बट आप ये बात को महसूस करेंगे कि जब भी राइट कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी प्लानिंग जो होती है ना बहुत पहले से ही होती है। ये अचानक कोई प्रोग्राम नहीं बनता है। जैसे आज मैं यहाँ पे हरियाणा में हूँ, शाहबाद करके, द अदर नेम फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस इज मार्कंडेय। देयर वाज सम ऋषि मार्कंडेय, और वो कहते हैं वो अमरत्व को प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने शिवलिंग के ऊपर ऐसा, जब कहते हैं जब वो धर्मराज और वो है ना आए थे, तो उन्होंने शिवलिंग को ऐसा पकड़ के रखा था और वो अमर हो गया, ऐसे कहानियां बताते हैं। तो देयर इज ऋषि मार्कंडेय। मैं ये कह रहा था, यहाँ ये जो प्रोग्राम हम आज जो कर रहे हैं यहाँ पर, और अगले एक हफ्ते हम रहेंगे, इट वॉज गिवन टू मी अराउंड 2.5-3 months बिफोर। 3 महीने पहले हमने ये डेट दिया था, तो आज ये प्रोग्राम हो रहा है। ओके, और इसकी बहुत प्लानिंग होती है। अच्छा, स्वामी भाई एक जगह आके प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े, हम वीआईपी तो है नहीं भाई, प्रोग्राम में ऐसे भी अरेंज हो जाता है, लेकिन मैंने देखा बहनों ने कितनी मेहनत की, एक एक जो काम देखकर वो करते हैं, समथिंग इट्स वेरी वेरी टचिंग। अब जैसे 3-4 दिन पहले हमारे आदरणीय गृह मंत्री मधुबन में आए थे, और आज आप सबको पता है आज रक्षा मंत्री आ रहे हैं। नाउ दिस इज ऑल, सी, दादी जी और एडवांस पार्टी कितना वंडरफुल काम कर रही है। अब रक्षा मंत्री या गृह मंत्री आते हैं तो इनका बहुत पहले से ही प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम इन द सेंस उनकी पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ये वो, ऐसे नहीं है कि कोई गृह मंत्री उठे और आकर आ गए। नो, इट इज डज नॉट वर्क दैट वे। सो मच ऑफ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स, द सेफ्टी सिक्योरिटी, एवरीथिंग हैज टू बी फॉलोड। और मुझे कल बता रहे थे कि आपने भी न्यूज में देखा होगा, राजनाथ सिंह का एक मॉक ड्रिल हो रहा था, है ना, किस तरह से गाड़ियां आएंगी, कैसे वो एम्बुलेंस होगा, कहाँ फायर फाइटिंग होगा, ऑल दिस इज मॉक ड्रिल्स किया जाता है। राष्ट्रपति आते हैं तो माय गॉड, प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो कितनी मिनट टू मिनट प्लानिंग उनकी होती है। अब जस्ट इमेजिन करिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री अगर हमारे कहीं पर भी जाते हैं तो कितना उसका प्रोटोकॉल्स होता है। तो उसी तरह जब परमात्मा इस धरती पर आएंगे तो आपको क्या लगता है, शिव बाबा को मन क्या टिम 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 करके नीचे उतर गए? ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी, बिकॉज सर्वशक्तिवान परमात्मा एक प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं। और बाबा का प्रोजेक्ट क्या है कि भाई ये कलयुगी दुनिया को परिवर्तन कर कर मेरे बच्चों के लिए एक सतयुगी दुनिया बनानी है। So he has got a very definite plan for it. Okay, इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा को जो उन्होंने इनपुट दिया, हमको लगता है 1936-37 में शिव बाबा ने पधरामणी हुई, साक्षात्कार हुआ, बट एक्चुअली शिव बाबा वॉज प्रिपेयरिंग ब्रह्मा। एक्चुअली ज्ञान सुनाना है तो ब्रह्म संस्कार होने चाहिए, चलो वो तो बचपन से वो उसको मिल गए थे। दूसरा, शिव बाबा को मालूम था कि इनको मुझे बहुत नामी ग्रामी बनाना है। ब्रह्मा बाबा को नामी ग्रामी बनाना है। नामी ग्रामी क्यों बनाना है? क्योंकि नेचुरली एक नया सिस्टम शिव बाबा लेकर आ रहे, पवित्रता का सिस्टम, घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य को फॉलो करना। ये द्वापर युग से तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो ऐसा सिस्टम अगर शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा बोल रहे हैं तो नेचुरली लोग अपोज करेंगे। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा तो वो तो जी नहीं पाएगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा अगर नामी ग्रामी है
तो नेचुरली ही विल हैव द पावर टू विथस्टैंड द सोसाइटी। और तीसरा, शिव बाबा को मालूम था कि मुझे ब्रह्मा तन के द्वारा, है ना, इन बच्चों की पालना करना है, तो उनको धनवान भी बनाना है। ये शिव बाबा की प्लानिंग थी। इसलिए आपको पता होगा कि ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते हैं ना, ये गांव का छोड़ा था। उनके जो चाचा के दुकान में, उनके पापा, लौकिक पापा तो टीचर थे, वो तो उनके चाचा के दुकान में थोड़ा हेल्प करते थे, लेकिन शिव बाबा ने उनको जौहरी बनाया। ही मेड हिम पारखी बनाया, डायमंड्स का जो परख शक्ति उनमें दिया। और क्योंकि वो हुआ तो उनके पास बहुत धन आया, क्योंकि डायमंड बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको वाइसरॉय के साथ या राजा महाराजाओं के साथ उठना बैठना होता था। तो इतनी वंडरफुल प्लानिंग शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए किया, राइट। तो शिव बाबा भी धरती पर आए तो अपने रथ को पहले से सजाया, सवारा, श्रृंगार किया, फिर उस रथ पर नीचे उतरे, राइट। इट वॉज अ डेफिनेट प्लानिंग। अब जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं तो ऐसे नहीं होता सिर्फ आने का प्रोग्राम बनता है। जब तक वो अपने भवन में नहीं पहुंचते हैं, उनकी परफेक्ट प्लानिंग होती है। उसी तरह शिव बाबा एक प्रोजेक्ट को लेकर अगर इस धरती पर उतरे हैं तो उनका अंत तक इसकी प्लानिंग होगी। तो अंत तक का प्लानिंग है। तो इनफैक्ट मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि हम सभी जो जुड़े हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट कॉस्मिक प्लान। ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब बच्चों का भी एक प्लानिंग है। तो आप और हम इस प्रोजेक्ट से जुड़े, ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। बाबा ने हमारे लिए, है ना, ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। हाँ, बाबा हमेशा कहते याद और सेवा। तो हम लोग नेचुरली जो 14 वर्ष जो बाबा मम्मा दादियों ने एकदम याद में बैठे, लेकिन आज के वर्तमान समय को देखते हुए, है ना, हमको याद और सेवा दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि बाबा कहते एक समय आएगा बच्चे जहां पर आपका दिन रात एक हो जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जहां पर भी जाता हूँ, मैं भाई बहनों को देखता हूँ, मैं अपनी दिनचर्या को देखता हूँ, तो कभी कभी जब डॉक्टर्स कहते हैं ना 6 घंटे का नींद करना पड़ेगा या नींद करना चाहिए, मे भी कितने दिन हो गए ये होता ही नहीं है। हम लोग प्रोग्राम के लिए जाते हैं, पूरा दिन 2-3 प्रोग्राम, रात को आते हैं, फिर सुबह। अब जैसे यहाँ का प्रोग्राम जो है ना, 5 बजे बीकेस आ जाते हैं, मुरली क्लास ना, मुरली क्लास चल रहा है, 6 बजे इनका पब्लिक प्रोग्राम शिविर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं देख रहा हूँ दिन रात जो बाबा के बच्चे एक के बाद, मधुबन में अगर मैं देखता हूँ यज्ञ, पुराने जमाने में आज से 25 वर्ष पहले पूरे साल का एक कॉन्फ्रेंस होता था, बस दैट्स इट। और अभी देखिए आप, मैं उस दिन शांतिवन, मानसरोवर, है ना, ज्ञान सरोवर, सब जगह इतने साइमल्टेनियसली प्रोग्राम चल रहा है। दैट्स वेरी ग्रेट एंड इंटरेस्टिंग दैट्स हैपनिंग। तो हमको आज के समय पर याद को रखते हुए सेवा को जरूर करना है। तो मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते तक, है ना, मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में, आप मन से तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में चिंतन के साथ भी जुड़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि बाबा का जादूगरी कैसे काम करता है। सो टुमारोज माय सेशन विल बी बाबाज ग्रेटेस्ट जादूगर एंड वी चिल्ड्रन मास्टर मैजिशियंस, राइट। बाबा जादूगर है, तो हमको भी वो जादू कैसे सीखना है, ये हम कल के सेशन में बताएंगे। और फिर फ्रॉम द 3rd डे ऑनवर्ड्स वी विल इंटरेक्ट। मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट में हमारी क्या क्या सेवाएं होती है और क्या क्या टॉपिक्स हम कर रहे हैं, व्हाट इज आवर प्लानिंग, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट एंड हेल्प अस विद दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप अपना, है ना, क्योंकि सभी का हॉटलाइन कनेक्शन बाबा के साथ है, इसको हम कैसे फॉरवर्ड करें, हम लोग तो सोच ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी इसके साथ जुड़कर इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू इंटरनेट ऑल्सो, आई होप यू आर ऑल एबल टू लिसन टू मी। कल से मैं थोड़ा सा इसकी व्यवस्था को और ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ओम शांति। थैंक सॉरी यू मैंने थोड़ा स्वामी ज्यादा भाई। जी 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 जी। तो आप कल से फिर आप हम शार्प 5:30 को स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा सा इंटरनेट का ध्यान दे देना। और बाबा तो ग्रेट मैजिशियन है, उन्होंने आपको हमारे बीच में भेजा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि अगले 1 हफ्ता आप हमारे बीच में होंगे और ऐसी वंडरफुल बातें आप हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
तो अभी हम भट्टी करेंगे एक 10-15 मिनट, क्योंकि जैसे स्वामी भाई ने अभी भी कहा कि याद और सेवा दोनों साइमल्टेनियस होना चाहिए, तो इसीलिए हमने कहा जो भी 30 मिनट्स 40 मिनट होगा तो उसमें 20 मिनट्स सेवा का प्लानिंग डिस्कस करेंगे, और 20 मिनट्स हम बहुत पावरफुल याद में रहेंगे, ताकि हर एक जो स्वामी भाई ने कहा कि हॉटलाइन कनेक्शन बाबा से जोड़ेंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप बाबा के साथ कनेक्ट करना, हो सकता है कि आपके द्वारा बाबा कुछ टचिंग करेगा। पूरे टीम में से जो हर एक मेंबर विशेष है, विशेष सेवा के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है, और ये उसका कॉस्मिक प्लान है। सिर्फ यही याद रखना है कि मैं निमित्त हूँ, और कल्प पहले जो मैंने किया है उसके लिए बाबा ने फिर से मुझे निमित्त बनाया है। मैं विशेष हूँ, फोटो में कोई हूँ। और बाबा आप मुझे टच करके बता देना इस प्रोजेक्ट के लिए, तो बाबा आपको टच कराएगा, क्योंकि हम लोगों का शेड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। कल रात को भी मुझे 2-3 बजे उठकर डिलीवरी के लिए जाना पड़ा, फिर वापस 5 बजे उठो। तो कभी कभी हो सकता है कि हम ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी है ना, पूरी टीम लगी रहे इस कार्य में, तो ये कार्य हुआ पड़ा है। तो आइए अभी, और देखो हमारा ये परम सौभाग्य है, स्वामी भाई जैसे इंटरनेशनल स्पीकर हर दिन बाबा यदि हमारे साथ जोड़ रहा है, जो आज स्वामी भाई ने शेयर किया, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना स्वामी भाई से। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि बाबा हमारे साथ है। बाबा किसी के द्वारा हमारे साथ रहता है, तो स्वामी भाई के द्वारा बाबा हमारे साथ है। तो ये हम उनसे बाबा से और कनेक्ट होकर बाबा से जो जो टचिंग्स इस प्रोजेक्ट के लिए आएंगे गर्भ में निर्माण करने के, वो सारे हम कैच करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी हम एक 10-15 मिनट भट्टी करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर 100% सदा आत्म अभिमानी, सो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा अभिमानी, ईश्वरीय संतान नंबर 1, विश्व कल्याणी, सो विश्व परिवर्तक सपूत बच्चा आत्मा हूँ। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम 63 जन्म विकारों के वश, देह अभिमान के कारण पतित दुनिया में फंसे थे। अब तुम इन विकारों की जड़ देह अभिमान से परे होकर सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर पवित्र प्रजनन की दुनिया लाने के लिए बाप दादा द्वारा निमित्त हो। इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के लिए प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाप संग ये गर्भ महल का मार्ग निर्माण किया है। अब जल्द ही श्री कृष्ण व श्री राधे समान पवित्र देवी देवताएं इस धरा पर जन्म ले रहे हैं। बहुत जल्द ही ये धरा फिर से स्वर्ग बन रही है। इस कार्य के लिए निमित्त सभी आत्माएं परमात्मा शिव बाबा से जुड़कर
ईश्वरीय संतान बन इस कार्य को सफलता के मार्ग पर ले जा रहे हैं। मूल्यनिष्ठ समाज की नींव डालने में विहासा की आत्माएं भी स्नेही सहयोगी बन गए हैं। ओम शांति। योग बल से जागे वो नूर, हर मन में गूंजे मधुर सुर, प्रेम से भर जाए ये प्यार, बस जाए दिलों में श्री भगवान। सपनों का धाम प्रेम से सजाऊं, राधा कृष्ण नाम सदा दोहराऊं, जहाँ सच्चाई की महक बहे, वही प्रेम की गंगा झूले कहे। धरती पर प्रेम का मोती हो, हर दिल में सत्य की ज्योति हो, राधे कृष्ण सम हर पल बहे, हर पल से इश्क में पथुरता रहे।